दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 5000 साल पुराने नंद बाबा के घर के बारे में, जहाँ श्री कृष्ण जी का बचपन बता था, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर श्री कृष्ण के बचपन के घर को देखना ही चाहते हैं आप, तो श्री नंद महल गोकुल के बारे में जान लीजिए। ये जगह 84 खंबा मंदिर के नाम पे भी प्रसिद्ध है। गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण खेलते थे, माखन चुराते थे, गोपियों को परेशान करते थे और उनकी मटकी तोड़ देते थे। ऐसे किस्से हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कथाओं को हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जहाँ भी श्री कृष्ण से जुड़े मंदिरों की बात आती है, तो मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर सबसे ऊपर आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ा एक मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है, और ये गोकुल का नंद भवन मंदिर, जिसे 84 खंबा का मंदिर कहा जाता है। गोकुल का ये प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर कई टूरिस्ट और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस तरह मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाने के लिए तंग गलियों से गुजरना पड़ता है, उसी तरह गोकुल के इस मंदिर के रास्ता भी ऐसा ही है। इस मंदिर के पास एक यशोदा भवन भी है। माना जाता है कि ये भवन में बलराम के जन्म के बाद यशोदा कुछ समय के लिए यहाँ पे रही थी। क्या है इस मंदिर की खासियत? मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। नंद बाबा और माँ यशोदा के साथ श्री कृष्ण इसी घर में रहते थे। जब वासुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बना लिया था, इस मंदिर में कृष्ण का बाल रूप मौजूद थे। यहाँ कई मूर्तियाँ रखी हुई है, जिसमें एक मूर्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़मीन से अपने आप निकली थी। इस मंदिर के पास एक गौशाला भी है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि इस मंदिर का नाम 84 खंबा मंदिर क्यों है, क्योंकि इस मंदिर को नंद भवन, नंद महल और 84 खंबा मंदिर जैसे कई नामों में जाना जाता है। इस मंदिर का नाम 84 खंबा इसलिए रखा गया क्योंकि 84 खंभों के ऊपर ये मंदिर टिका हुआ है। मंदिर के दीवारें कृष्ण के तस्वीर और पेंटिंग से भरी हुई है, और कृष्ण के बचपन से जुड़े कई किस्से इन दीवारों के जरिए आप देख सकते हैं। तो अगर आप मथुरा और वृंदावन आ रहे हैं, तो आप ज़रूर गोकुल आइए और इस मंदिर के दर्शन करना मत भूलिए। इस मंदिर के बारे में अलग अलग अगर आप पूछेंगे तो अलग अलग मान्यताएं सामने आएगा। नंद बाबा के मंदिर से जुड़ी एक कहानी बताई जाती है, जिसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा था कि उनके घर में 84 खंभे लगा दें। इस पर विश्वकर्मा जी ने कहा था कि इन खंभों को कलयुग में कोई गिन नहीं पाएगा। इसलिए ये मान्यता चली आ रही है कि अगर आप इस मंदिर के दर्शन करेंगे, तो आप यहाँ पे चारों धाम की यात्रा का आपको फल मिलेगा, और साथ ही साथ आप इस मंदिर के खंभों को कभी गिन नहीं सकते। मान्यता है कि यहाँ एक खंभा ज़्यादा या एक खंभा कम आपको गिनती में मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस मंदिर में 84 खंभों को ही क्यों है? तो इसका जवाब है कि उन पौराणिक कथाओं को मिलता है कि इस मंदिर के स्थापना के बारे में बताया जाता है। मान्यता के अनुसार, क्योंकि हिंदू धर्म में 84 लाख वर्णों का जिक्र है, जिनसे होकर गुजरने के बाद इंसान को मनुष्य का रूप मिलता है, इसलिए इस मंदिर में 84 खंभे लगाया गया है, जो पूरे संसार में मौजूद जीवन के बारे में बताते हैं। अगर कहानी अच्छा लगा तो सबसे पहले तो आप ज़रूर यहाँ पे जाइए, गोकुल में विज़िट कीजिए, देखिए, तो शायद आपको भगवान कृष्ण के बचपन के बारे में और भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अगर ये पूरा कहानी आपको अच्छा लगा है, ज़रूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।